अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा इकराम, ब्रिज कोर्स में इस बार एफएलएन और ब्रिज कोर्स दोनों की सलाहियतों पर मुबनी सवाली पर्चा हमें निकालना है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से सवाली पर्चा हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पर ब्रिज कोर्स के ये 17 इक्तिसाबी महासिल दिए गए हैं। यहाँ मैंने एक मॉडल पर्चा बनाया है, आप देख लें। इस मॉडल पर्चे में आप गौर करेंगे, ऊपर बुनियादी खानदगी के इक्तिसाबी महासिल मैंने लिख दिए। ये कुल 9 है, जिसमें से 4 ज़बानी, 3 पढ़ाई और 2 तहरीरी। इसके अलावा DSCRT की वेबसाइट में ब्रिज कोर्स के इक्तिसाबी महासिल दिए गए हैं। उनमें FLN के इक्तिसाबी महासिल भी शामिल हैं। चूंकि इस बार FLN के अलग से इक्तिसाबी महासिल दिए गए हैं, इसलिए उन इक्तिसाबी महासिल को छोड़कर बाकी जो इक्तिसाबी महासिल हैं उनको भी इसमें दिया गया है। आप गौर करेंगे, FLN के इक्तिसाबी महासिल 9 और DSCRT में जो इक्तिसाबी महासिल दिए गए थे उसमें से FLN के इक्तिसाबी महासिल निकालकर बाकी बचे हुए 5, कुल 14 इक्तिसाबी महासिल होते हैं। इन इक्तिसाबी महासिल के लिए मैंने यहाँ सवाली पर्चा बनाया। सवाली पर्चे में 40% FLN पर तवज्जो रहेगी, FLN की बुनियाद पर सवालात रहेंगे। 60% FLN की बुनियाद पर सवालात रहेंगे, माफ कीजिए, और 40% ब्रिज कोर्स पर मुबनी सवालात होंगे। ये सवाली पर्चा आप कुछ इस तरह से बनाएंगे। बनाने का आसान तरीका भी इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको। हिस्सा अव्वल है इक्तिसाबी महासिल पर मुबनी सवालात। क्योंकि पहले 4 इक्तिसाबी महासिल ज़बानी सलाहियतों पर मुबनी है, इसलिए एक तस्वीर दी गई है सवाल नंबर 1 के तौर पर, और उस तस्वीर पर बच्चों को बात करने के लिए कहा गया है। आप गौर करेंगे, ये जमात पंजुम के लिए बनाया गया सवाली पर्चा है। इससे छोटी जमातों के लिए और भी आसान कोई सवाल आप पूछ सकते हैं। इसका मकसद यह है कि बच्चा किसी भी चीज पर बात कर सके, अपनी घरेलू जबान में या मादरी जबान में या अदबी जबान में बात कर सके। दूसरी सलाहियत है, आप इन सलाहियतों को भी सामने रखकर देखते चले जाएं, सवालात को समझने के लिए आसानी होगी। पहली जो इक्तिसाबी महासिल है, क्लास में मौजूद मतबूआ मतन के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तबाशुदा कोई भी चीज हो सकती है, एक मतन हो सकता है या एक तस्वीर हो सकती है, कोई किताब हो सकती है, अखबार का तराशा हो सकता है, कोई कहानी हो सकती है, उस पर गुफ्तगू करेंगे। बच्चा दूसरी जो इक्तिसाबी महासिल है, बच्चा सवाल करने के जरिए गुफ्तगू में शामिल होता है और दूसरों को सुनता है। उसके लिए जो यहाँ सरगर्मी दी गई है वो एक किरदार के तौर पर गुफ्तगू करेंगे। जैसे उस्ताद है, किरदार अदा करेंगे, जैसे डॉक्टर है, मरीज है, कस्टमर है, बिजनेसमैन है वगैरह के तौर पर एक किरदार अदा करेंगे और बच्चा उस पर गुफ्तगू करेगा। तीसरा गीत और नज़्म गाना है। इसके लिए तालिब इल्म अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इनफरादी तौर पर एक गाना या नज़म सुनाएंगे। चौथी सलाहियत है कहानियों, नज़्मों, मतबूआ वगैरह के बारे में मामूस अल्फाज दोहराना। उसके लिए कहानी दी जाएगी या नज़म दी जाएगी या कोई भी तबाशुदा मवाद दिया जाएगा, उसमें बच्चा पढ़े हुए अल्फाज को दोहराएगा। आप कार्ड्स बनाकर भी दे सकते हैं। खेलो सिक्को में जो पढ़ने की इबारतें हैं उन इबारतों को दे सकते हैं। बच्चे पढ़े हुए अल्फाज को उसे देख कर वो दोहराएगा। 5वीं बच्चों की अदबियात निसाबी किताबों में मौजूद कहानियों को पढ़ते हैं और बयान करते हैं और सुनाते हैं। दी गई कहानियों को पढ़ना और उसकी वजाहत करें। यह मैंने सवाल उनको पूछा है। हर तालिब इल्म को एक कहानी दी जाएगी, बच्चा उसको पढ़ेगा। आसान तरीन कहानी उनकी सलाहियत के हिसाब से हम देंगे। दिए गए अल्फाज के हुरूफ से मानी खैज लफ्ज बनाना। मैंने लफ्ज दिया है शुक्रगुजारी। इस लफ्ज के हुरूफ का इस्तेमाल करते हुए मानी खैज लफ्ज बनाएंगे। इसके हुरूफ अलग करेंगे, जैसे शीन और काफ, रे है, शकर है, गुजार है, जार है, राज है। इस तरह से मुख्तलिफ अल्फाज को बच्चा बनाएगा। हर तालिब इल्म को आप अलग अलग अल्फाज भी दे सकते हैं। 7वां है उम्र के मुताबिक मुनासिब
6 से 8 जुमलों के सादा अल्फाज के साथ नामानुस मतन को समझकर वजाहत और रवानी से पढ़ेंगे। एक ऐसा आम तौर पर बच्चा जिससे इंटरेक्ट नहीं होता, एक अजनबी तहरीर बच्चों को देंगे। यहाँ मैंने दी है, खालिद 3 मार्च 1914 को देवागिरी हावेरी जिला में पैदा हुए, वालिद अली थे और वालिदा आसिफा थी। इस तरह से कोई भी एक जुमला दें जो आम तौर पर उसका पढ़ा हुआ न हो, बच्चा पढ़े और उसका मतलब बच्चे को समझाना चाहिए। ये पढ़ने के 5, 6 और 7 पढ़ने के ताल्लुक से हो गए। 8 और 9 लिखने के ताल्लुक से बच्चा अपनी समझ और ख्यालात को जाहिर करने के लिए मुनासिब और सादा जुमले बनाएंगे। उसके लिए यहाँ सवाल दिया गया है, अपने खानदान के बारे में आसान जुमले लिखेंगे, अपनी माँ के बारे में, अपने वालिद के बारे में। इसी तरह दूसरी चीजों के बारे में लिखने के लिए भी सवाल पूछा जा सकता है, बच्चा ये लिख कर देगा। वाज़ेह तहरीर के साथ 4 से 5 छोटे जुमले लिखें। स्कूल के बारे में 4-5 जुमले लिखें, बच्चा लिखेगा। यानी ये 8वां और 9वां सवाल सिर्फ तहरीरी है, बाकी 1 से 7 तक के जो सवालात हैं, बच्चा 3, 5, 6 और 7 नंबर की सरगर्मियां बच्चा करेगा, उससे पहले कि ओरल जबानी जवाब बच्चा देगा 1 से 4 तक के। तो इस तरह से उसकी जांच करेंगे और जांच करने के बाद उनको रूब्रिक्स देंगे। मैं पिछली वीडियो में मुख्तसरन रूब्रिक्स के बारे में बता चुका हूँ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में रूब्रिक्स के बारे में जरा तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। दूसरा इसका हिस्सा है, अब ये एफएलएन के ताल्लुक से था, पहला हिस्सा एफएलएन के ताल्लुक से था। दूसरा हिस्सा डीएससीआरटी की जो सलाहियतें हैं, उन सलाहियतों के ऊपर मुबनी है। इसको आप ग्रेड ए या बी देंगे। पहले हिस्से में आप जब ग्रेड देंगे तो सबसे निचला ग्रेड होगा बीबी, उसके बाद बी, उसके बाद पी और उसके बाद ए ग्रेड दिया जाएगा। अलबत्ता दूसरे हिस्से के लिए आप ए और बी का ग्रेड देंगे। पहले हिस्से की एंट्री करने के लिए फॉर्म नंबर 4 आप इस्तेमाल करेंगे, पिछली वीडियो में इसको बता चुका हूं, और हिस्सा बी को आप सैप में इंदराज करेंगे। तो यहां आपको देखते चले जाइए, डीएससीआरटी की जो सलाहियतें हैं वो सलाहियतें यहाँ मौजूद हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये 5 सलाहियतें हैं, उन सलाहियतों पर मुबनी मैंने यहाँ पर सरगर्मियां दी हैं। खुश्क धूप का मौसम है, यहाँ बच्चा पढ़ता है, पढ़ने के लिए जो चीजें दी गई अपने तखय्युल से जारी रखें। एक कोई भी कहानी बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने आप कहानी शुरू करके दे रहे हैं, उस कहानी को पूरा करेगा। अगर आपके शहर में अवामी नल पर पानी जाया हो रहा तो आप क्या करेंगे? सवालात हैं, सलाहियतों के मुताबिक हैं। यहाँ सलाहियतें एक बार आप पढ़ लें। सुनी हुई तहरीर, अदबी वगैरह मौज़ूआत, वाक़ियात, असर उन्वान वगैरह के बारे में बात करें, खुद नोट्स लिखें, अपनी राय और दलाइल दें और फैसले पर पहुंचे। दूसरी सलाहियत है, कहानी, नज़्म और दीगर मौज़ूआत को अपने अंदाज में बयान करें और इसमें अपनी असल कहानी के मौज़ूआत शामिल करें। नंबर 3, अपने इर्द गिर्द होने वाले मुख्तलिफ वाक़ियात पर तवज्जो दें, इनके बारे में ज़बानी तौर पर रद्द-ए-अमल दें और सवालात करें। मुख्तलिफ हालात और मकासद के लिए बोर्ड पर लिखे गए हिदायत वगैरह को समझने के मकसद से पढ़ें और लिखें। इमला नवीसी की मदद से मुनासिब रमूज अवकाफ का इस्तेमाल करें। ये सलाहियतें हैं, उनके हिसाब से यहाँ पर ये 11 से 15 तक के लिए ज़बानी जवाब हासिल करने हैं। बी, जिनमें अमली जवाब, दावतनामे जमा करें, शादी है, नाम रखाई है, घर का इफ्तार है, उसमें हर एक के मंदरजात को बयान करें। मिसाल के तौर पर मकाम, वक्त, तारीख, प्रोग्राम की तफसील वगैरह। दावतनामा बच्चा पढ़ेगा और उसमें जो कुछ भी लिखा गया उसकी तफसीलात आपको बताएगा। अगर ऐसा है तो उसको ये ग्रेड में आप दें। एक ही सवाल काफी है, 3-3 सवालात लिखिए, उसकी जांच करने की जरूरत नहीं है। हमें देखना यह है कि ये इक्तिसाबी महासिल उसने हासिल किया है या नहीं। आप एक सरगर्मी के जरिए वो कर सकते हैं। सी है सवालात जिनको पढ़ने की जरूरत है। किताबें न फेंकें, दिन भर एक ही मशक करें, हर जगह खाना फेंकें, फल सब्जी तरकारी वगैरह वाफर मकदार में खाएं। ये हिदायत उनके सामने लिखें, जहां कहें वो मिले। आप इनको लिखें या बोर्ड पर लिखें या चार्ट बना कर दें, बच्चे को पढ़कर समझना है। अगर समझता है तो वो ए ग्रेड में है। खेल लगोरी के 2 उसूल बताएं। आप किसी भी खेल के मानूस बता सकते हैं, बच्चा बताएगा तो इसका मतलब हुआ कि वो ए ग्रेड में है। सवालात जो सोचने और जवाब देने का मौका दे। अल्लाह, मैंने क्या खता किया है कि मुझे ऐसी सजा दी जा रही है। खता की है होना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है, आप ठीक कर लें। इस जुमले में रमूज औकाफ की शनाख्त करें। ये इस्तिफामिया है और ये फिजाइया है और ये डिस्कशन है।
आपका नाम क्या है, वो लिखेगा बच्चा मेरा नाम, मेरा आबाई शहर, बच्चा लिख देगा। तो ये इस तरह से बच्चे को इम्तिहान लेना है। इसी तरह से इल्म रियाजी का भी है। इल्म रियाजी के भी 8 FLN की सलाहियतें हैं, मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, और 9 से 18 तक ब्रिज कोर्स की सलाहियतें हैं। यानी यहाँ जो DSERT में दी गई है वो ये तमाम सलाहियतें, इसमें जो FLN की सलाहियतें हैं वो निकाल दी गई हैं, बाकी बची हुई इतनी सलाहियतें हैं 8 और ये 9 से 8, कुल 18 सलाहियतें इसमें होती हैं। सीरियल नंबर मैंने डाल दिया है। 18 सलाहियतों के लिए आप इम्तिहान लेंगे, इक्तिसाई मास्टरी के लिए आप इम्तिहान लेंगे, और सवाली पर्चा हर हाल में सिर्फ 20 सवालात पर मबनी होगा। 30 या 35 सवालात निकालने की कतई जरूरत नहीं है। तो इस तरह से उनका जो सवाल दिया गया है इंटरेक्टिव सवाल है, सवाली पर्चा में ग्रुप में शेयर कर चुका हूँ। आप FLN के जो सवालात हैं वो इस तरह से हैं। पहली जो सलाहियत है अशिया की गिनती करना, इमली वगैरह देंगे आप गिनने के लिए, गोलियां देंगे, मार्बल्स देंगे, बच्चे गिनती करेंगे। अगला पिछला अदद लिखेंगे, नंबर को पहचान कर बोलेंगे। इस तरह से आप देखेंगे कि बच्चा गिनती और उसको पहचान सकता है नहीं सकता है, उस हिसाब से आप उसको रूब्रिक्स के मुताबिक ग्रेड देंगे। ए में है या पी में है या बी में है या बीबी में है। इसी तरह दूसरा सवाल है, मुख्तलिफ अशकाल और अदाद से नए डिजाइन बनाते हैं। डिजाइन बनाने के लिए यहाँ पर दिए गए, इस डिजाइन को वो आगे रखेंगे, आगे बढ़ाएंगे, इस पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे, इस पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से वो काम कर सकते हैं। इसी तरह अगला सवाल है, गिनती करना बच्चा, रोजमर्रा जिंदगी में मजमुआ 99 से ज्यादा न हो, अदाद की जमा और तफरीक करना। जमा और तफरीक के सिलसिले में सवालात यहाँ पर दिए गए हैं। इसी तरह से आगे है, जरब को बार बार जमा के तौर पर और तकसीम को बार बार तफरीक के अमल के तौर पर अंजाम देते हैं, और जरब की हकीकत जानते हुए 3, 2 और 4 के पहाड़े बनाते हैं। इसी तरह से एक सरगर्मी यहाँ पर दी गई है कि किस तरह से जमा, जरब और तकसीम किया जाता है। एक केक की कीमत 5 रुपए है तो 3 केक की कीमत क्या होगी। इसी तरह अगर 14 लड्डू 4 लोगों में बराबर तकसीम किए जाए तो हर एक कितने लड्डू मिलेंगे। तो ये 36 को मुख्तलिफ ग्रुपों में तब्दील करना है। इस तरह से बच्चा तकसीम का तस्वुर बच्चे के अंदर है या नहीं है हम देखेंगे। मुस्ततील, मुसल्लस, दायरा और बैज़वी जैसे 2D अशकाल को शनाख्त करना। यहाँ मुख्तलिफ अशकाल दी गए हैं, बच्चा उस अशकाल की शनाख्त करेगा। जरूरी नहीं कि उसे लिखने आए नाम, लिखने आया तो लिखेगा या फिर बताएंगे कि इनका क्या नाम है, ये किस शक्ल में है वगैरह, जैसे सवाल यहाँ पर सिक्का किस शक्ल में है, नोटबुक किस शक्ल में है वगैरह के सवाल मैं उनको करूंगा। ये सलाहियत नंबर 15 है, इक्तिसाबी महासिल नंबर 15 है कि बच्चा फासला मालूम करना। मुख्तलिफ चीजें, सहेली की ऊंचाई है, कमरे की मेज, कमरे की लंबाई है, मेज के फ्रेम की, गैर रस्मी इकाइयों में जैसे दस्त में, बालिश्त में या फिर कदम की तरह से लंबाई करेंगे, और पैमाइशी पट्टी का इस्तेमाल करके भी पैमाइश करेंगे। दूर करीब का भी वो पहचानेंगे, अपने दाईं तरफ कौन बैठा है, बाईं तरफ कौन बैठा है, आगे कौन है, पीछे क्या है। इस तरह से आप सवाल करके उसकी जांच करेंगे। 100 रुपये तक के पैसों का इस्तेमाल करते हुए सादा लेन देन करते हैं। सादा लेन देन के लिए एक मिसाल यहाँ पर दी गई है, आप दूसरी मिसालें भी दे सकते हैं। आगे जो सवालात है हिस्सा 2, चौथी जमात के इक्तिसाई महासिल पर मुबनी सवालात। ये 5वीं जमात का टेस्ट है, पिछली जमात का जो सवाल सलाहियतें हैं उन सलाहियतों पर मुबनी यहाँ पर हिसाब दिए गए हैं। इनको आप ए या बी का ग्रेड देंगे। अगर मुकम्मल सही है तो ए देंगे, अगर आधा गलत है तो भी आप उसको बी ग्रेड देंगे और उसको इस्लाही तदरीस में लेंगे। पहले हिस्से में ए से कम ग्रेड हासिल करने वाले बच्चे FLN के बच्चे हैं, और दूसरे हिस्से में बी ग्रेड लेने वाले बच्चे स्लो लर्नर्स या पीछे रहने वाले बच्चे हैं, जिनको हम एक इस्लाही तदरीस के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से आप उनके पर्चे बनाएंगे और उनका टेस्ट लेंगे। टेस्ट की जांच के लिए, FLN की सलाहियतों की जांच के लिए आप रूब्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में हम रूब्रिक्स पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।